तेरा नाम वखर व्यापार 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 को लैन देन होंदा ते की लैंदा मामा की मंगदा साडे कोल कुछ भी नहीं एडीसी मैडम जो पुलिस के जवान हैं उनको सम्मान करना सारी सरकार अभिनंदन से जाना करते हैं और सारी सरकार विकल्प भंडारा की जो अलग-अलग जगह का आस है एजुकेशन सरकार विकल्प भंडारा की ऐसे सारे लोगों को बात करते हैं फारूक साहब ने उन्होंने बताया सिस्टम पंजाब सरकार वो है थोड़ा इलेक्शन देते हैं वो डिपार्टमेंट है बहुत खूबसूरत हमें म्यूनसिपल कमेटी हो गई पीएचई हो गई पीडीडी डिपार्टमेंट हो गए पुलिस डिपार्टमेंट हो गए सारे अंदर शंकर कृपा करके स्टेज याद करवा करो जी सरकारी अभी बलविंदर सिंह जी एक बेनती है कि देश भगत यादगार पुरस्कार 16 तारीख को कल इतने प्रोग्राम 11 बजे इसे गुरुद्वारा साहब में प्रज्वलित किया जाएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੜਬਾਗ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 17 ਤਰੀਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੈਲਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ दसवंत की माया के लिए भेज सकते हो ये बलविंदर सिंह जुगो बिटू अटल खालसा वाहेगुरु जी की फतेह साध संगत जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਾਡੇ ਛਾਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਹਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵਕਤਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ और ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਕਸ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ सर मैं फारूक साहब आप बरसले किरदार में आए मुबारक है आपको और मैं समझता हूं आप ये भी जरूर महसूस करते होंगे कि मेजॉरिटी सीट वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ गया और इंडिया गठबंधन की तरफ गया इस चीज को आप भली बांधी क्योंकि शुरू से ही जब आपकी सरकार पहले रही तो हमारे साथ लगता था कि हमारी अपनी सरकार है कुछ चीजें आपने हमारी कौम के लिए ऐसी की साहब की बिल्डिंग देख के हमें याद आती है कि आपने वो जगह नाम की बाबा फतेह सिंह जी की जगह आपने नाम की और काफी आसान आता हमें याद है आपके अच्छे प्रकार लेकिन एक चीज मैं कहूंगा बाकी गल्ला जान तो पहले संगत जी इतना जरूर और कहूंगा सरकारां अपनी सरकार समझन संगत अपनी है कितना फर्क होता है रात में एक प्रॉब्लम आई उधमपुर का पुलिस ट्रेनिंग कालेज ਵਿੱਚੋਂ कुछ साडे नौजवानों ने फोन किया कहते वीर जी सानू कोई छुट्टी नहीं दी गई कि असं प्रकाश पुरब में शामिल होइए
मैं उसी वक्त एडीजीपी गरीबदास जी ने फोन किया भाई साढ़े बच्चों को रिलीव करता जाए, लेकिन कुछ थोड़ा ठीक एडमिट किया, लेकिन बच्चों की फिर भी कंप्लेंट रही। कहते भी जी शाम को नहीं छड़िया, सुबह छड़िया, सुबह उधर तो आके जम्मू पहुंच के नहीं हासिल हो सकते, तो आइंदा ऐसी गलों का ख्याल रखा जाए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट गल, कल सेंटर सरकार ने एक और फरमान जारी किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में ट्राइबल डे बनाया जा रहा है, वो नोटिफिकेशन निकलियां। कल वीर ने फोन किया, कहना वीर जी असि मुलाजम हाँ, सीओ डोरी ने आर्डर कढ़िया है कि सारे मुलाजम कल से हाजिर होंगे स्कूलों के ट्राइबल डे बनाया जाएगा। मैं डीसी साहब अभिषेक शर्मा जी को कॉल की, मैं कह रही आर्डर को हटा गलत है, तुम पैरल दो प्रोग्राम एक दिन क्यों रख ले, कोई छोटा दिन नहीं है, सिखा का नहीं सबका बड़ा सारा दिन है, तुम्हारी का दिन है जिस दिन गुरु महाराज साहब का प्रकाश होगा, तुम साढ़े बराबर को पाबंद करना, तुम फिर जाओगे। खैर उसके बाद साढ़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बचे मुबारक है इन्होंने। रात को मैं कुछ 10:30 बजे फोन किया, मैं कहा चौधरी साहब राम बताइए साढ़े मुलाजमों ने भी हैरान हुए। इन्होंने 10 मिनट बाद इन्होंने काम को वापस आ गई, क्या लगा वरिंदर जी ने ऑर्डर कैंसिल करवा देता है। चौधरी साहब जो काम पसंद किया, उन्होंने किसी अजीब ने बड़ा सुंदर शेर लिखा है, उन्होंने कहा जिन्होंने कतरा बनकर भी साथ दिया हमारा, जिन्होंने कतरा बनकर भी साथ दिया हमारा, वादा रहा वक्त आफत पाने पे उन्हें दरिया लौटा देंगे। साहब पिछले 10 सालों में हमारे साथ सरकार में जो जम्मू कश्मीर में जो सरकार थी बीजेपी की, वो ट्रैक्टरी और इंटरेक्टिव की सरकार 10 साल से है। पहले तो पीडीपी के साथ थी, उसके बाद गवर्नर रोल हुआ, उसके बाद एनसी साहब का प्रशासन आया, लेकिन हमें इस कदर इग्नोर किया गया, इस कदर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई। आज यहां से कहना मैं ठीक समझूंगा। और एक बड़ी बात, फॉर साहब मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, जम्मू यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, सब कुछ देखा है। भाई जमहूरियत में सबसे ऊंचा स्थान है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, इलेक्शन करके, क्योंकि सरकार किसी भी कम्युनिटी से किसी भी तबके से बात हर शख्स नहीं कर सकती। इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजर के जो लोग चुन के आते हैं, सरकारें उनके साथ बात करती है, चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जम्मू में ऐसा पिछले 3-4 साल से नहीं हुआ। खास करके 2 साल 4 महीने से हमारी डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटियां जम्मू कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू और 7 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हमारी डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटियां चुन की आई। और फर्क साहब सबसे बड़ी कमेटी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की है। ये नहीं कि हम बड़े हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सिंपल थी, 3 लाख पॉपुलेशन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रहती है। यहाँ पर 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ 11 मेरे जीत जाते हैं। हमारे जो 11 जीत गया है, जो 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक शख्स जीत के आया। मैं सर सिखों की मिनी पार्लियामेंट का नाम देता हूँ, क्योंकि जब तक हमारा कोई नुमाइंदा असेंबली में नहीं पहुंच जाता, हमारी यही मिनी पार्लियामेंट है। और बड़े अफसोस से कहता हूँ कि हमारे राजभवन में हमारे माननीय सत्कारयोग लेफ्टिनेंट गवर्नर रोहित सिन्हा साहब, 2.5 साल से उन्होंने कभी हमें बुलाना नहीं किया। उन्होंने जो तौहीन हमारी नहीं की, तौहीन संगत की 3 लाख लोगों ने जिनको जिता के अपना मेहनत देके भेजा, उन्होंने हमें कभी आंखों लिया ही नहीं, हमसे बात करना ही गौरव नहीं समझा। हो सकता है उनकी मजबूरियां हो, तो दिल्ली से ऐसे हुक्म हो, कहते हैं कुछ तो मजबूरियां नहीं होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हमें 2.5 साल से इग्नोर किया जाना और किसी को लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश की, जो इलेक्टेड बॉडी है उसको कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यह तो ऐसा लगता है जैसे जीत का माननीय चीफ मिनिस्टर बने हैं। केंद्रीय सरकार ने कल से किसी की बात करनी हो जम्मू कश्मीर में, तो वो किससे करेगा? उमर साहब से। अगर सरकार उमर साहब को ना बुलाए
किसी और डिफीटेड एमएलए को बुला के बात करे तो वो कैसा लगेगा? वही हाल हमारा हुआ पिछले 2.5 साल से। तो मैं सर अब मैं फारूक साहब, क्योंकि हम इतने परेशान हुए, वो देर से देखते हैं कि यहां पर मेमोरेंडम पढ़े जाते थे, और मेमोरेंडम जब पढ़े जाते थे तो हमारी ये वसूल, हमारी ये बोलने वाली सिख संगत ये समझती थी कि जो इस मेमोरेंडम में लिखा गया है वाकई ये बातें सरकार कबूल करेगी। बड़े प्यार से वो भी एक बोले सोने के 5 जयकारे लगाते थे, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ वो जयकारे लगाने के बावजूद हमारे मेमोरेंडम को किसी ने हासिल नहीं किया। बड़े अफसोस से कहता हूं, इसलिए हमने मेमोरेंडम सबमिट करना ही बंद कर दिया। हमने क्या दिया? कोई सरकार सिंसियर आएगी जो ये सोचेगी कि सिखों का भी राइट बनता है इस रियासत में, इस रियासत की तरक्की और सब में सिखों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जहां देश की आजादी के लिए सिखों का 80% योगदान है, रियासत के लिए भी सिखों का बहुत बड़ा योगदान है। हमें टोटली इग्नोर किया गया। मैं अब आपकी सरकार आई है, कभी भी हम कोई ऐसी चीज, क्योंकि एक तो सिख कभी भीख नहीं मांगता, और जो भी चीज लेनी है डिग्निफाइड तरीके से, जो हमारा लेजिटिमेट राइट है, हम ये भी नहीं कहते कि किसी को नहीं दिया हमें दो। अगर 4 लोगों का दिया, लेजिटिमेट राइट हमारा भी बनता है, तो वो चीज हमें भी मिलनी चाहिए। मेमोरेंडम नहीं देंगे, जब हम जरूर समझेंगे आपको आपके साथ सेक्टर में बैठ के डिस्कशन जरूर करेंगे। मैं कुछ 2-4 चीजें जो मेन चीजें सर मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, ताकि हमारी संगत को भी लगे कि जिस डीजीपीसी को चुन के हमने 11 मेंबर को भेजा है, ये इतने काबिल हैं, इतनी समझ रखते हैं कि सिखों की बातें सरकार तक पहुंचा सकते हैं अगर सरकार सुनना चाहे। सर कुछ एक मुद्दे, क्योंकि आज का टाइम बड़ा कीमती है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। 10 साल के गैप के बाद आप आए हो तो कुछ चीजें आपको सुननी पड़ेगी आज। सर एक हमारी पंजाबी का मुद्दा, इस सरकार ने हमें क्या देना था? जम्मू कश्मीर का कोई भी सिख सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में जेके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया। फारूक साहब, उसके बाद कहा गया कि हम पंजाबी की प्रमोशन के लिए हर मुमकिन काम करेंगे। और हमारी आपसे इल्तिजा है कि सचमुच आप भी चाहते हैं कि पंजाबी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना आपका मैंडेट नहीं है, वो पार्लियामेंट में होगा। लेकिन जो आपके दायरे अख्तियार में है, हमारे पंजाबी के टीचर्स स्कूल लेवल में, हायर एजुकेशन में, कॉलेज में हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ खाली पड़ी है, हमें टीचर प्रोवाइड नहीं किए गए। हम ये भी नहीं कहते कि जम्मू के हर स्कूल में टीचर दे दो, नहीं। जहां जहां हमारी सिख बस्तियां हैं, जिन कॉलेजों में सिख बच्चे आते हैं या आ सकते हैं, वहां पर हमें टीचर प्रोवाइड कीजिए, प्रोफेसर दे दिए। हमें लगेगा कि आप सच्चे मन से गुरु साहब को यहाँ अपनी चर्चा के फूल अर्पित करने आए हैं, तो हमारी बातों पर गौर फरमाएंगे। इन चीजों का हमने, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन के थे आलोक कुमार जी, पूरे डीजीपीसी के सारे मेंबर्स ने मिलकर डिटेल इनको सबमिट की हुई है। कहाँ कौन से टीचर चाहिए, किस स्कूल में चाहिए, वो डिटेल आपसे अभी डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे। दूसरा सर, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में 3 चीजें सिखों की लिखी थी: प्रमोशन ऑफ पंजाबी, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन फॉर सिक्स। फारूक साहब, आज की डेट में जम्मू कश्मीर में कोई भी तबका, SC/ST ले लीजिए, गुजर ले लीजिए, कश्मीरी पंडित को 2 सीटें माइग्रेंट कोटे में, पीओ चौकी के कोटे में जम्मू से दी गई बाकियों को। लेकिन सिखों ने क्या गुनाह किया था? मुबारक है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को, अगर उनको 2 सीटें दी गई माइग्रेंट कोटे में। अगर 323 कश्मीरी पंडित मारे गए तो 217 हमारे सिख भाई भी मारे गए, नाजूर नगर में मारे गए, चिट्टी सिंहपुरा में मारे गए। उनका भी सोशली वहां नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो उनकी भी सीट बनती थी। इसलिए हम ये भी डिमांड करते हैं कि जहां माइग्रेंट कोटे में कश्मीरी पंडितों को दी, 1 सीट श्रीनगर से और 1 सीट जम्मू से, पीओके के कोटे से या किसी भी कोटे से सिख को चाहिए। क्योंकि जब तक किसी कम्युनिटी को नुमाइंदगी असेंबली में नहीं मिलती, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको गौर फरमाएंगे। सर, एक
अनंत मैरिज एक्ट। आज से 3 साल पहले हम एलजी साहब से मिलने गए, डीजीपीसी के लिए मैं पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में था, तो जब उनसे कहा बाकी डिमांडें छोड़िए भाई ये एक हमारी डिमांड है, कहते ये क्या है। मैंने कहा 1909 में पास हुआ था, 2012 में पार्लियामेंट में इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई तो लागू कर दिया गया। कहते मैं भी कर दूंगा। उस बात को 3 साल लगे, बहुत बार हमने डिमांड की। साल 2020 में उसके 30 नवंबर 2023 को उसके रूल्स बनाए गए। सर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, थोड़ी बात पे गौर फरमाइए। आज तक सिखों की जो रजिस्ट्रेशन है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है, फ्री ऑफ कास्ट है। मुस्लिम की जिस एक्ट के तहत होती है फ्री ऑफ कास्ट है। क्रिश्चियन की जिस एक्ट के तहत होती है फ्री ऑफ कास्ट है। सिखों के लिए एक्ट बनाया, 1500 रुपये बेसिक फी रख दी, 30 दिन के 6 महीने के अंदर जो कराएगा 2000 रुपये पेनल्टी, उसके बाद 1500 रुपये फीस, 6 महीने के बाद जो कराएगा 3000 रुपये पेनल्टी, 1500 फीस, 1 साल के बाद कराएगा 5 साल पेनल्टी। तो ऐसा पहली बार हुआ कि किसी रजिस्ट्रेशन एक्ट में कोई पैसा रखा गया हो। ये भी आपसे सेक्टर में मिलकर कहेंगे इस चीज को रिवोक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्री ऑफ कास्ट कीजिए जैसे बाकियों के साथ किया जाता है। नहीं तो हमारे कुछ लोग पैसे बचाने के लिए दोबारा हिंदू मैरिज एक्ट में चले जाएंगे। और ये मैंडेटरी किया जाए कि सिख कपल्स जो भी है अनंत मैरिज एक्ट के तहत ही रजिस्टर हो। उसके बाद सर एक चीज थी, SRO 425 बहुत ही एक गंभीर मुद्दा था। माइग्रेशन सर, श्रीनगर से माइग्रेशन हुई, जम्मू में आए, उसमें 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एम्प्लॉयमेंट पैकेज निकाला माइग्रेंट कोटे के लिए। उसमें सिखों को भी जान दी गई, कश्मीरी पंडितों को भी दी गई। लेकिन 2016 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार ने इसको एक्सटेंड किया नॉन माइग्रेंट कोटे के लिए। सर जो नॉन माइग्रेंट कोटा था, नॉन माइग्रेंट कोटे में उन्होंने तरमीम कर दी SRO 425 के तहत, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित भी, कश्मीरी भी, माइग्रेंट भी, कश्मीरी पंडित ओनली। मुबारक है पंडितों को जो मर्जी दीजिए, सिखों का कोटा नॉन माइग्रेंट कोटे में से कैसे छीन सकते हैं। एलजी साहब ने कमिटमेंट की कि मैं नॉन माइग्रेंट कोटे में से सिखों के लिए 200-300 वैकेंसी जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनकी भी निकालूंगा। उस चीज पे भी गौर फरमाइए। और एक बात में सर 89 में जम्मू में एंटी सिख राइट्स हुए थे। आप समझते हैं कि जम्मू में 14 लोग मारे गए थे। फारूक साहब आप उस वक्त सत्ता में थे। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां राइट्स हुए उनको 7-7, 8-8 लाख दिया गया। जम्मू में 84 में जो तलवाड़ा में हुए थे 8.5 लाख दिया गया। इनको सिर्फ 1 लाख दिया गया। 7.5 लाख रुपया बकाया की फाइल होम मिनिस्ट्री से होकर जम्मू में आई है, सेक्टर में पड़ी है, 4 साल से दूर चल रही है। कोई डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं कर पाया कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट को पर्टेन करती है, ये रेवेन्यू को पर्टेन करती है, ये जीएडी को पर्टेन करती है, या ये किसी और डिपार्टमेंट को। इस पर गौर फरमाइए। और लास्ट में अंत में मैं एक बात कहूंगा, फारूक साहब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी यहाँ है, न्याय खंड देखने को आया, सारी दुनिया जानती है कि सिखों के 5 प्रकार क्या हैं। फारूक साहब संविधान में हमें गारंटी दी गई है, सेक्शन 25 में गारंटी दी गई है कि सिख कड़ा कृपान पहन के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हमारी रियासत में बार बार बच्चों के कड़े और कृपान उतारी गई, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे JKPSC का एग्जाम हो। तो मेरी आपसे दरख्वास्त लगी फारूक साहब कि जम्मू में ऐसा आर्डर निकलना चाहिए कि आज के बाद किसी सिख का बच्चे में अगर एग्जामिनेशन में कड़ा या कृपान उतारी गई हम उसे स्पेयर नहीं करेंगे, ऐसे आर्डर आने चाहिए। और मैं एक सारी संगत ने क्लियर कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मैं सारी संगत ने वाजा कर दिया, कदम ही कोई साडा डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर फारूक साहब को, उमर साहब को या सेक्टर के बीच कभी कोई लाइसेंस मांगने नहीं आएगा, कभी को अपने बच्चे के लिए मेडिकल की सीट मांगने नहीं आएगा। जब भी हमारी कमेटी आपके पास आएगी अपने सिख मुद्दे लेके आएगी। फिर मैं संगत में वाजे करता हूं, कदे से बंद दरवाजे बैठे कांग्रेस सौदा नहीं करांगे। जो चीज मंगागे सरकार को मंगागे, कौन के लिए मंगागे, अपने पर्सनल हक के लिए कुछ नहीं मंगागे। और सर एक चीज मैं आपसे और उम्मीद करता हूं कि हमें भी अच्छा लगेगा कभी अगर आप सिख मुद्दों को असेंबली में डिस्कस करें, वहां इश्यू ये रेस हो, आपकी तरफ से हो, दूसरी पार्टी की तरफ से हो, क्योंकि आज तक किसी ने भी सिखों के मुद्दों को सिंसियरली नहीं उठाया। असेंबली में मैं
डिप्टी सीएम साहब को कहता हूँ कि ये हमारे सिख मुद्दों को असेंबली में बहस के दौरान उठाएं, इन मुद्दों में बहस हो और जो सिख जम्मू कश्मीर का चलता है तो ये चीजें हो, क्योंकि सिख हमारे बड़े मैं समझता हूँ मासूम रहे। एक बार हमारे बड़े मशहूर राम जेठमलानी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में किसी सिख का केस लड़ रहे थे, उन्होंने जस्टिस साहब को कहा, उन्होंने कहा सर सिक्स आर टू प्योर, सिक्स आर टू प्योर फॉर द इम्प्योर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं बार बार इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। सो काफी समय आपका लिया, क्योंकि 10 साल से इस बात इकट्ठे थे, मैं समझता हूँ सारी बातें आपके सामने आई हैं। तो अब बाकी आगे हमारे सेक्रेटरी साहब अगला प्रोग्राम सेक्रेटरी साहब देंगे। आप तकलीफ के बावजूद भी यहाँ पर आए, मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद करता हूँ। और सकत्तर साहब अगला प्रोग्राम सेक्रेटरी साहब आपको देंगे। साध संगत जी बहुत ज्यादा किसी भी किस्म की बात करके ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया होगा, तुम बख्शना हारो, उम्मीद है माफ करोगे। इतने ही बेनतियां प्रवान करनी है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मोहतरम साथी, कहते हैं कि साध संगत से दिए फिर संगत बह, निर्भय निर्भय निर्भय, कि चंगिया लोगों की मजलिस बिठाइए, चंगिया लोगों की मजलिस बिठाइए तो फिर संगत सोसाइटी मजलिस लगती है तो उस मजलिस का फायदा होता है, सोसाइटी बेहतर होती है। क्योंकि स्टेट सेक्रेटरी साहब ने थोड़ी मेरी ज्यादती कर दी थी, मैं कुछ ज्यादा कहना चाहता सी, लेकिन वो उन्होंने पहले ही पाबंदी ला दी थी। तो गल इस तरह मैं कहा मुख्तसर के एक साढ़े सूफी शायर हैं, क्योंकि बाबा गुरु नानक जी का दिन मना रहे हैं, जिन्होंने सूफीइज्म को प्रवान दिता और जी अज मुश्किल पूरे देश के विच है, परेशानी जो देश के विच है, उसका हल भी उन्होंने दिता। तो सूफी शायर कह रहे हैं कि जी में जा डिठा सुनो पीर खाना। एक मुसलमान सूफी एक संत पुलिसते वो कह रहे हैं, पुलिसते रहने वाले कि जी में जा डिठा सुना पीर खाना, मथे तिलक दे बगल कुरान दिसता, मथे तिलक दे बगल कुरान दिसता। लंबा 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 शेर है कि कीता यार दा मजहब कबूल में भी जलवा यार दा दोए जहान दिसता। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सूफी संत ये धरती जी है साड़ी रशिया मुनिया पीरा फकीर की धरती है, और उसे कारण इस धरती को गंगा जमनी जी तहजीब दी है और उन्हें ही लोगों ने दी है कि जरा गुरु नानक जी का पहला सबक क्या अवल अल्लाह नूर पायो कुदरत ने सब बंदे एक नूर जाग सब जाग उठियो कौन भले। ये मेरे ठीक आता है क्योंकि आदि गोदरी है जो मैं बोलता। तो लिहाजा ये परंपरा जो है ये सूफीइज्म का जो नारा मेरे गुरु नानक जी ने दिया, आज पूरी दुनिया जो है, और बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि अगर ये हमारा मुल्क जो इन सूफी संतों वली अल्लाह बुजुर्ग जिन्होंने ये दिया है, अगर असी उस पर चलिए इस मुल्क के विच अमन होएगा, शांति होएगा, भाईचारा होएगा। मैं साहब संतां कोलों इजाजत लेंगा और मेरा दिल बड़ा खुश होया। मैंने डॉक्टर साहब ने हुक्म किया कि उत्थे चलना है। पहले असीं गए थे डिग्याना, उत्थे एक प्रोग्राम असीं अटेंड किया है, क्योंकि स्टेट सेक्रेटरी साहब खड़े हो गए तो ज़्यादा मैं इजाजत लेंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सपासनामे दे विच काफ़ी गल्लां इत्थे एक साहब ने दसियां, ये सारियां गल्लां असीं उमर साहब आउणगे, साडे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उत्थे पेश करांगे। लेकिन मैं एक गारंटी, एक मैं विश्वास ये जरूर देंगा कि जड़ा जज्बा सिख कम्युनिटी के विच एक हुक्म वतनी का जज्बा है, एक खिदमत फर्ज का जज्बा है, ये किसी कम्युनिटी के विच नहीं। कोरोना काल दे विच और तुसीं देखिया हर मुश्किल दे विच जिहड़ा सिखिज्म
और सिक्खी का जरा जज्बा लेके तुसी खिदमत खान का जज्बा रखते हो, उस वक्त पूरी दुनिया तो सल्यूट पेश कर दिया है। जावेद राणा का भी सल्यूट है। लिहाजा मेरे ख्याल में मैं जल्द से आगे बोले सो निहाल। संगत को मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ, लोग भूल जाते हैं। जब 96 में मैं आया था तो मैंने पहला काम ये किया कि आपकी नुमाइंदगी हो, आप भी एक इसका हक रखते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए, आपकी मुश्किलों को देखा जाए। हमने सरदार हरबंस सिंह जी को मंत्री बनाया, जबकि वो इलेक्शन में हार गए और दूसरी दफा 28,000 वोट लेकर उन्होंने सरदार को आखिरी मिनट पे खड़ा किया उसके खिलाफ। सरदार को ही सरदार के खिलाफ किया और वो हार गए। तब भी मैंने उन्हें फिर से मंत्री बनाया, इसलिए बनाया कि आपके दुख दर्द देख सके, आपके दुख दर्द समझ सके, आपकी मुश्किलात को कम कर सके। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना था, मैंने मरकज के मिनिस्टर से उसके दफ्तर में लड़ाई की। मैंने कहा क्या इनको सिर्फ ड्राइवर बनना है, क्लीनर बनना है? क्या ये पढ़ नहीं सकते? क्या इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते? इनके लिए मुश्किल होती है। जब दूसरे कॉलेज में जाते हैं वहां इनको एडमिशन नहीं मिलती, इनकी बच्चियां और बच्चे रह जाते हैं। तो आपका 75 के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज बने। मैं चाहता था कि आपका मेडिकल कॉलेज बने, मगर आज तक वो मेडिकल कॉलेज आपने नहीं बनाया। यह आपका फर्ज है, खासकर जो आपकी कमेटी है गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, तो ऐसी संस्थाएं कायम कीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में आज एक नया सेक्शन शुरू कीजिए, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अब दुनिया में फैलने वाला है, कहीं हम पीछे ना रह जाए, इसकी तरफ कीजिए। पंजाबी किसने शुरू की? मैंने उस वक्त ये पास किया कि मादरी जबान इनकी पंजाबी है और पंजाबी पढ़ाई जानी चाहिए। डोगरी जहां डोगरी बोलते हैं डोगरी करिए। आज डोगरी भी मिट रही, बाहर से लोग आ रहे हैं, आपकी जमीनें ही जा रही, आप कारखाने को चला रहे हैं। यहां के जितने भी हमारे यहाँ रेत है उसका ठेका भी बाहर वाला, सब कुछ बाहर वालों को। जैसे कि हमारी रियासत के लोग इतने बेवकूफ और बेकार हैं कि उनको ये काम नहीं आता। इसको बदलाना है। ये रियासत आपकी है, इसका हक आपको है, आप इसके मालिक है, ये समझिएगा। कोई और मालिक नहीं है इस रियासत का। यहाँ के बाशिंदे वो जम्मू के हो, कश्मीर के हो, इसके मालिक है। मगर आप चुप हो जाते हैं, जब आप पे तलवार चलती है तब आप चुप हो जाते हैं। क्यों? जब तक आप खड़े नहीं होंगे अपने हक के लिए, कोई आपका हक पूरा नहीं करेगा। वो पैदा करिए अपने में, वो फुर्ती पैदा कीजिए, वो शक्ति पैदा कीजिए, तब आपके मामले हल होंगे। मैं तो ये मानता हूं कि पंजाबी पढ़ानी चाहिए और पंजाबी उस्ताद जो है लगानी चाहिए। जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, ये जरूरी है। जहां कश्मीरी है कश्मीरी पढ़ानी चाहिए, जहां बोधी है वहां बोधी पढ़ाई, जहां दूसरी जबानें हमारे यहाँ शीनू है, गुरेज वगैरह, वहां वो शीनू पढ़ाई। हम क्यों इन जबानों को छोड़ दें जो हमारी पुश्तों की जबानें हैं? ये हम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस महफिल में गुरु ग्रंथ साहब के सामने कि एक दिन अभी जल्दी आएगा जब आपका नुमाइंदा भी होगा
न सिर्फ हुकूमत में बल्कि असेंबली में भी आपका नुमाइंदा आएगा। हम अपनी तरफ से सबकी कोशिश करेंगे मरकज को जल्द से जल्द यहाँ पे स्टेट हुड वापस करना चाहिए, क्योंकि स्टेट हुड से हमारे मामला हल हो सकेंगे। आप भी इस पवित्र दिन पे, गुरु नानक जी के दिन पे मांगिए, उस शक्ति से मांगिए कि हमारी हालत ठीक कर, हमारी मुश्किलें कम कर, और अफसरशाही से जिन्होंने हमें निजात दी है उस अफसरशाही से हमें निजात दिया। अफसर सुनता नहीं था, आप सेक्रेटरी जाए तो वहां कोई था ही नहीं सुनने वाला। आज आप देखिए सेक्रेटेरिएट में सुबह शाम इन मंत्रियों को, 6 मंत्रियों को, वो घर में हो, बाहर हो, अफसर दफ्तर में हो, लोगों को एक उम्मीद है कि हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात पे काम करेंगे और जो सही है वही करेंगे। मैंने आपकी स्मार्ट सिटी देखी, रोना आया मुझे। मैं हंडू साहब के घर खाना खाने गया था दिवाली से पहले, और जब मैं उस रास्ते से गुजरा उस वक्त दिवाली की बिजलियां थी, रोशनियां थी दुकानों में। जब वहां से 11 बजे वापस आया, इतना अंधेरा था कि मैं हैरान हो गया। मैंने कहा खुदा का शुक्र कीजिए, इस अंधेरे में भी हमारी बहन, मेरी माँ चल सकती है, कोई उसका हाथ नहीं लगा सकता। ये आपकी शान है जो आपने हर वक्त जिंदा रखा है, इंसानियत जिंदा रखी है। यही गुरु नानक ने भी हमसे कहा कि पहले इंसान बनो, जिस दिन इंसान बनोगे उसी दिन तुम उसको पालोगे। हम इंसानियत से बहुत दूर हो गए, हम अल्लाह भगवान भाई गुरु से बहुत दूर हो गए। हमें वो चीज आ गई है जो सब कुछ भूल गए। मोबाइल आ गया है। आपने कभी देखा आपका बच्चा उस मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? नहीं। इसीलिए सारी दुनिया में जो तबाही है वो क्योंकि हम उसका रास्ता भूल गए, और जब तक हम उसके रास्ते पे वापस नहीं आएंगे हम कभी आगे नहीं चलेंगे। आज झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी, एक दिन शादी हो जाती है, 2 दिन के बाद दुल्हन को वापस भेज देते हैं। बल्कि हमारे वक्त में ये कहा जाता था कि जब शादी होगी बेटी अब तेरी अर्थी वहां से आएगी। कहा गया वो जमाना, कोई पता नहीं, क्योंकि हम इस किताब से दूर हो गए, हम अपने कुरान से दूर हो गए। हाँ, रखा हुआ घर में, कभी पढ़ते नहीं। नमाज है, अजान होगी, नाम नहीं पढ़ते, फिर कहते हैं अल्लाह हमें मदद करेगा। कैसे करेगा? जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे और दिल से याद नहीं करेंगे, यहां से नहीं, दिल में उसका वो पैदा करो। वो बार बार कहता है हमारे कुरान में, ऐसा मुझसे करो, मैं हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं है, न पहले था न बाद में मेरे बात होगा। इसे आपसे कहता हूं, पहले हम अपने आप को पहचाने। मैंने एक बात सबसे बड़ी देखी है इस कौम में, मैंने भिखारी देखे, मुसलमान, हिंदू देखे, मैंने ईसाई देखे, मैंने दुनिया में कहीं भी किसी सिख को भीख मांगते नहीं देखा। ये सबसे बड़ी चीज है इस कौम में, सबसे बड़ी चीज। गुरुद्वारा बनाओगे, पहले अपनी जमीन खरीदोगे, फिर अपने हाथों से उसको बनाओगे। अभी जब हरविंदर साहब को आपने सबक किया, सबने हाथ मिलाकर, किसी हुकूमत से मदद नहीं मांगी, खुद गए, घरों से गए और उसको पवित्र किया। कैसे? यह है आपकी कौम। वो करे कि आपकी कौम इसी तरह चले, और हम आपके साथ चल के इस कौम को और आगे बढ़ाएं, आपकी तकलीफों को दूर करें। इसका मैं वादा करता हूं आपको। मैंने तब भी कोशिश की, आज भी दोनों मंत्री जो आपके सामने थे, जावेद राणा साहब, चौधरी साहब, इनके दरवाजे खुले हैं। जितने भी अच्छे आपके काम होंगे, जहां जरूरत होगी इनकी, इन 6 मंत्रियों में कोई भी आपको धक्का नहीं मारेगा, सुनेंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात इन्हें कही चौधरी साहब ने और राणा साहब ने। ये एक दिन करेंगे आपके साथ, मुकर्रर, आपकी कमेटी के साथ,
और आपकी कमेटी के साथ बैठ के मुख्यमंत्री भी होंगे, और वहीं पे जितने भी आपके मसले हैं, मगर ये मत समझना कि बस सुबह को आपने कहा और रात को हो गया। नहीं, हर चीज में वक्त लगता है, मगर इस बात का यकीन आपने देता है कि हुकूमत इस रियासत को इस मुसीबत से निकालिए। हम भारत के हिस्से हैं, मगर भारत को भी हमसे मोहब्बत करनी चाहिए। नफरत जो आजकल हिंदुस्तान में है, मजहबों के खिलाफ जो नफरत फैल रही है, वो खतरा है। उस खतरे का मैंने भी मुकाबला करना है, आपने भी करना है। उनको समझाना है कि पैदा करने वाला वो है, वो किसको किस घर में भेजेगा वो जानता है। मैं बार बार ये कहता हूं, अगर मुझे जवाहरलाल के घर में पैदा किया होता, मैं कश्मीरी पंडित हूं, और अगर इंदिरा गांधी को मेरे घर में पैदा किया होता तो वो मुसलमान होते। और देने वाला संतान कौन है? वो किसको किस घर में भेजता है। हमने नफरतें पैदा की, अपनी कुर्सियों के लिए नफरतें पैदा की, आज भी अपनी कुर्सियों के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। मांगे उससे कि प्रभु इस वतन को बचा, इस वतन में भाईचारा आए, इस बारे में समझाएं एक दूसरे को। आज जरूर मुसलमान सूली पे है, कल आपका वक्त नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसलिए हमने सबने, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी है, हमने इकट्ठे इसका मुकाबला करना है और इस वायरस को हमने समंदर में फेंक कर छोड़ देना है। तब हम बचेंगे, तब हम आगे चलेंगे, तब हम मानेंगे कि सचमुच हम गुरु को मानने वाले हैं। अगर गुरु को मानना है तो फिर इकट्ठे चलना है हमें, और ये रास्ता मुश्किल है, आसान रास्ता नहीं है। इस मुश्किल रास्ते को आसान हम इकट्ठे बना सकते हैं, अकेले नहीं बना सकते। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा गुरुवार को हम कमेटी करें। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने मुझे बुलाया और मेरे साथ ये मंत्री यहाँ थे, ये तशरीफ लाए। आपको सिर्फ यकीन दिलाने के लिए, ये हुकूमत आपकी हुकूमत है। आपने वोट दिया हो या नहीं दिया हो, आप हमारे साथ खड़े हो या नहीं हो, हमारा फर्ज है कि हर एक हम हाथ थामें, हर एक के मुश्किलों को दूर करें, और ये नहीं देखें कि तुमने वोट दिया या नहीं दिया। ये हमारा काम नहीं है। हमें प्रभु ने जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर उसे दी है, उसे दिया काम करने के लिए, उसके बंदे को मुश्किल से निकालने के लिए। और मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, हम मर जाएंगे मगर आपकी उम्मीदों को कभी ठेस नहीं देंगे। ये आपसे यकीन देता हूँ मैं आपको कि हमने इकट्ठे चल के आपके मसले भी हल करने हैं, और आपने भी जो हमारे मसले हैं उनको भी हल करना है। ये दो हाथ का है, एक हाथ से ताली नहीं पड़ती। आप हमारी भी मदद करेंगे, हम आपकी भी मदद करेंगे, और इस मुल्क को इस मुसीबत से निकालेंगे। मेरे साथ जयकारा मारिए जोर से, बोले सो निहाल। हाथ उठा के बहनों भाइयों, हाथ उठा के बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सम्मान कर रहे हैं साढ़े प्रधान रंजीत सिंह विचोड़ा जी। वाहिगुरु जी यार देखो ना, ये सामने आ रही सुरेंद्र सिंह चौधरी जी जो डिप्टी चीफ उन्होंने सम्मान कर रहे हैं। प्लीज बैक साइड सामने आइए, बंदे नहीं, वो नहीं करते, मसला हल हो जाए तलवार में जावेद राणा जी खास मिस्टर उन्होंने सम्मान करेंगे। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। फारूक साहब आपको 1996 से हम याद है, आपको बिल्कुल याद है। ये स्टेज सरदार हरबंस सिंह और आपके यहाँ